हेलो गाइस, हम लोग आज बीजलपुर स्टोर पे है और हमारे पास एक नई टाटा हैरियर ब्लैक एडिशन आई है। ब्लैक एडिशन बहुत ही ब्यूटीफुल कार टाटा ने लॉन्च करी है, जिसके कारण हैरियर की सेल्स और ज़्यादा बढ़ गई है और इसको हम और ब्यूटीफुल बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सारी मॉनसून की सर्विसेज के लिए आई है। जैसे पेंट पे कोटिंग के लिए, आपके एंटी रस्ट ट्रीटमेंट के लिए है, इंजन प्रोटेक्शन के लिए, साइलेंसर प्रोटेक्शन के लिए एंड साथ में सनफिल्म के लिए भी आई है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 2 days ओल्ड ब्लैक एडिशन हैरियर है और इसमें कितने सारे स्क्रैचेस और सोल मार्क्स डेवलप हो गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि गाड़ी जब बनती है फैक्ट्री से और जब डिलीवर होती है उसमें 15 to 20 days का लैग टाइम रहता है। उसी में ही गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया रहता है, तो हमें पेंट को सबसे पहले प्रोटेक्शन करना है, नहीं तो ये डिटेरिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर प्रोटेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम पहले करेक्ट करेंगे। तो ये एक मिथ रहता है कि नई गाड़ी में कुछ करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ऑलमोस्ट सारी नई गाड़ियाँ स्पेसिफिकली जो डार्क कलर्स में रहती है उसमें करेक्शन की ज़रूरत रहती है, ताकि हम लोग जो कोट करें उसमें आपको कोई भी सोल मार्क्स और स्क्रैचेस बाद में विजिबल नहीं हो और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्टेड है। मॉनसून में और भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपके ग्लासेस को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि काफ़ी हैवी पानी का आउटफ्लो रहता है और अभी जैसे देखेंगे नई गाड़ी में भी ऑलरेडी पानी के काफ़ी स्पॉट्स बन गए। इसके क्लोजअप शॉट में जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो हम इसको पहले क्लियर करके इस पर भी सेरामिक कोट लगाएंगे एंड ऑल्सो हीट रिजेक्शन के हिसाब से इसमें सनफिल्म भी लगेगी फ्रंट ग्लास में, ताकि आपकी गाड़ी अंदर से काफ़ी ठंडी रहे इन ऑल द वेदर्स इन ऑल द 12 months। और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस रहती है मॉनसून की, वो रहता है एंटी रस्ट कोट, जो गाड़ी के चेसिस पे होता है। नीचे हम लोग गाड़ी लेने के बाद कभी भी देखते नहीं है कि क्या चल रहा है, बट नीचे आए दिन पानी, कीचड़, डस्ट ये सब लगने के कारण काफ़ी रस्टिंग होती है और आपको अपनी गाड़ी में चेक करना है कि एंटी रस्ट ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं। तो आप अपने व्हील आर्च में देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोट हुआ है तो पूरा ब्लैक एरिया दिखेगा आपको हुआ, जो एक एंटी रस्ट का लेयर लगा हुआ रहता है। और अगर नहीं हुआ है तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी सबसे पहले बारिश में ये वाला कोट आप करवाइए। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम फोम वॉश करते हैं। फोम वॉश में अभी इम्प्योरिटीज़ जितनी दिख रही है पेंट में, फोम वॉश के बाद और क्लियर हो जाएगी। इस स्टेप में हम लोग पूरी गाड़ी को एक pH न्यूट्रल शैम्पू से वॉश करेंगे और फिर वाटर से प्रेशर वॉश करेंगे। इसमें अंडर बॉडी भी वॉश होगी, ताकि जब एंटी रस्ट करना पड़े तो पूरा नीचे वाली बॉडी क्लीन मिले। और साथ में क्ले वाइपिंग होगी। क्ले वाइपिंग से जो भी पेंट की स्मूथनेस है, वो रफनेस है, वो पूरी स्मूथनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि हम आगे के ट्रीटमेंट कर पाएँ। क्ले सारी डस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो गाइज, वी आर इन डे 2 ऑफ टाटा हैरियर जो हम कर रहे थे, जिसमें हम लोग PPF, एंटी रस्ट, सनफ्लेम और इंजन कोट का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो हमने पहले वॉश करी, सबसे पहले गाड़ी वॉश के बाद गाड़ी गई एंटी रस्ट ट्रीटमेंट के लिए। नीचे से जब वॉश हुई गाड़ी, उसको पूरा डिग्रीस करके हमने एंटी रस्ट का ट्रीटमेंट करा। एंटी रस्ट का मेन फ़ायदा ये रहता है कि गाड़ी, क्योंकि एक बार जब चलती है रोड पे तो उसमें कीचड़, पानी, डस्ट, स्टोन चिपिंग सब कुछ नीचे होती है आपके चेसिस पे, और उसके कारण आपकी गाड़ी में विद पीरियड ऑफ टाइम रस्टिंग चालू हो जाती है। बट डेफिनेटली रस्टिंग चालू होगी बिकॉज विद यूजेज आपकी गाड़ी का चेसिस एक्सपोज होता है। और एंटी रस्ट ट्रीटमेंट इसलिए हम डे 1 से रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो 5 year वारंटी के साथ आता है। और दूसरा कि एक बार गाड़ी का जब काम चालू हो गया और गाड़ी रोड पे रनिंग हो गई, तो उसके बाद फिर किसी को ध्यान नहीं रहता है कि एंटी रस्ट ट्रीटमेंट करवाना भी चाहिए। तो इसलिए डे 1 से करवाएंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा कि एंटी रस्ट ट्रीटमेंट होएगा। जैसे आप प्रोसेस में देख रहे हैं कि पूरा गाड़ी को डिग्रीस करके हमने उसको एंटी रस्ट का कोट लगाया है और साथ में साइलेंसर का भी एंटी रस्ट ट्रीटमेंट करा है। वो एक जिंक कोटिंग होती है जो साइलेंसर, बिकॉज काफ़ी हीट हो जाता है साइलेंसर, तो उसके कारण आपका रस्टिंग उसमें ज़्यादा जल्दी होती है। फिर जब गाड़ी नीचे आएगी तो हम लोग गाड़ी का पेंट करेक्शन का प्रोसेस करेंगे। येस, पेंट करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन न्यू कार्स ऑल्सो, बिकॉज जब गाड़ी फैक्ट्री से बन के आती है और डिलीवरी तक 20-25 डेज़ का टाइम रहता है, उस टाइम पे पेंट पे काफ़ी ऑक्सीडेशन और ये सब डेवलप हो गया रहता है। तो जैसे बिफोर शॉट्स में आपको दिखाएगा कि गाड़ी में काफ़ी सोल मार्क्स हैं ऑलरेडी, थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी दिख रहे थे, तो वो हम लोग पहले करेक्ट करेंगे, क्योंकि एक बार PPF लग गया या सिरामिक लग गया तो उसके बाद आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। एक बार पेंट करेक्शन हुआ, उसके बाद हमारे ट्रेंड एप्लीकेटर्स पूरी गाड़ी को ओपन करेंगे, इन द सेंस जहाँ जहाँ PPF लग रहा है
और हम लोगों को ज़ीरो जॉइंट में PPF लगाना रहता है, तो इसलिए सारे जितने भी डोर हैंडल्स रहते हैं या फिर कोई भी एक्सटर्नल फिटिंग्स लाइक क्रोम फिटिंग्स लगी रहती है, रेन वाइजर्स लगे रहते हैं या फिर टेल लाइट्स रहती हैं, जो माइनर फिटमेंट्स रहते हैं वो हम लोग पहले निकालते हैं। गाड़ी को एक बार फिर से पूरा IPS से क्लीन करते हैं ताकि कोई भी डस्ट उसके ऊपर सेटल नहीं हो, और उसके बाद उसका PPF एप्लीकेशन चालू होता है। PPF एप्लीकेशन का सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि हम लोग गाड़ी को PPF का जो रोल है उससे हम गाड़ी में पूरा कटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन चालू करते हैं। मेजरली फर्स्ट वी इंस्टॉल द साइड्स विच इंक्लूड्स आपका डोर्स, फेंडर्स, फ्रंट फेंडर, रियर फेंडर, एंड देन वी गो टू द बोनट एंड देन बम्पर्स एंड देन रूफ। इसका ऐसा प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें आपका बेसिकली दोनों हमारी जो टीम्स हैं वो साइमल्टेनियसली लग जाती हैं इंस्टॉलेशन के लिए, उसमें इंस्टॉलेशन जल्दी भी हो जाता है और प्रॉपर भी हो जाता है। गाड़ी कंप्लीट होएगी, तो कंप्लीट होने के बाद हम लोग गाड़ी में अपना फिनिशिंग का काम करेंगे। जैसे कि आपका PPF की कटिंग हो गई, पूरा चेक हो जाएगी, गाड़ी फिर से वॉश होएगी। वॉश होने के बाद फिर पूरी गाड़ी पे एक PPF के ऊपर कोट लगेगा। एंड इस गाड़ी में एक और ट्रीटमेंट था जो कि सनफ्लिम ट्रीटमेंट है। सनफ्लिम हम लोग पूरी गाड़ी में लगा रहे थे। हमारी 3M की CR70 का आप वीडियो पहले देख चुके हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये पूरी गाड़ी में हमने इंस्टॉल करा है, जिसमें कूलिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। ये पूरा प्रोसेस रहता है, और जनरली PPF लगाने के बाद हम लोग गाड़ी को 1 वीक का ड्राइंग टाइम बोलते हैं। जब गाड़ी वॉश नहीं करनी चाहिए, हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं गाड़ी, तो आफ्टर 1 वीक वी कॉल द कार, वी विल वॉश इट, वी विल चेक इट। जहाँ भी बबल्स आते हैं, एयर गैप्स आती हैं या फिर PPF कहीं से निकलता है, जनरली ये बम्पर कॉर्नर्स और ये वाले एरियाज रहते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसमें हम लोग फाइनल आपको कटिंग करके और पूरा प्रॉपर फिनिश करके देते हैं। उसके बाद द कार इज़ रेडी टू यूज़। एंड आई थिंक ये बेसिक चीज़ें हमको हर गाड़ी में करानी चाहिए, वेदर इट्स PPF और सिरामिक, एंड ऑल द मॉनसून ट्रीटमेंट्स जो हम लोग बार बार आपसे हमारे दूसरे शॉर्ट वीडियोज़ में बोल रहे हैं। तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ द आफ्टर फोटोज़। आफ्टर जब हमने गाड़ी कंप्लीट करी, गाड़ी डिलीवरी के टाइम कैसी दिख रही थी और पहले कैसी दिख रही थी, इन शॉर्ट्स में कंटिन्यूड आप देखिए। Take it in real life like haiku. I know we got